हेलो फ्रेंड्स, हम आज नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं अपने चैनल पर। ठीक है, चैनल का नाम है पाथ पढ़ने अकेडमी मुजफ्फरपुर में। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रेन। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले मेन टॉपिक का नाम है ब्रेन, जो जियोलॉजी का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? जियोलॉजी टॉपिक, नॉट बायोलॉजी का, जियोलॉजी टॉपिक है। क्योंकि बायोलॉजी में दो टॉपिक जो होता है, बॉटनी एंड जियोलॉजी। हम लोग जियोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? जियोलॉजी। टॉपिक का नाम क्या है? नर्वस सिस्टम। क्या है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट जो होता है, क्या होता है? ब्रेन होता है। क्या होता है? ब्रेन, यानी दिमाग होता है आपका। देखिए, पूरा बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? आपको नर्वस सिस्टम, ब्रेन करता है। क्या करता है? पूरे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, पूरे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट मेन होता है? ब्रेन होता है। क्या होता है? ब्रेन, यानी दिमाग होता है। अब देखिए समझ में, मेन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, कहने का मतलब ये हुआ, पूरे बॉडी का जो मेन पार्ट जो होता है नर्वस सिस्टम का, कौन होता है? ब्रेन होता है। क्या होता है? ब्रेन होता है। इसकी वजन, जो ब्रेन का वजन जो होता है, आपका दिमाग का जो वजन होता है, वेट जो होता है, 1350 ग्राम होता है। ठीक है ना, 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक भी होता है। ठीक है, 90% बुक में जो लिखा गया हुआ है 1350 ग्राम भी दिया हुआ है। अगर कहीं पे 1400 ग्राम आ गया तो आप 1400 ग्राम को टिक मारिएगा, लेकिन अगर 1350 ग्राम ही ज़्यादा अगर बुक में मिलता है, ठीक है ना, तो आपका दिमाग का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट क्या होता है? ब्रेन होता है। ठीक है, जो पूरा बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है, यानी नियंत्रित करता है। अगला टॉपिक क्या है? ये क्रेनियम नाम हड्डी से बना हुआ था। कहने मतलब जो आपका जो ब्रेन जो होता है, ये सर का जो ब्रेन जो होता है, ब्रेन जो हड्डी जो होता है, वो क्रेनियम नाम की हड्डी से बना होता है, जो ब्रेन को क्या करता है? सेफ्टी देता है। क्या देता है? सेफ्टी देता है। दूसरे नेक्स्ट बात देखिए, ब्रेन में कितनी हड्डी होती है? ब्रेन में टोटल 8 हड्डी। कितनी हड्डी होती है? ब्रेन में टोटल 8 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है? 8 हड्डी होता है। 1350 का वजन, 1350 ग्राम इसका वजन होता है। जिसका जो बना जो होता है, जिस हड्डी का बना होता है आपका ब्रेन, उसका नाम है क्रेनियम। क्या है? क्रेनियम। ये लिखा गया हुआ है, क्रेनियम नाम की हड्डी, जो सेफ्टी देता है। किसको? ब्रेन को देता है। किसको देता है? ब्रेन को देता है। अगला है, ब्रेन न्यूरॉन सेल की बनी होती है। कहने का अर्थ ये हुआ, ब्रेन जो होता है न्यूरॉन सेल की बनी होती है। ये तो हड्डी हो गया, तो अंदर में जो सेल जो होता है, जिसे कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका, यानी सेल। क्या किसकी बनी होती है? न्यूरॉन सेल की बनी होती है। कहने का मतलब ये हुआ, आपके ब्रेन जो है, ब्रेन 90% भाग आपका क्या है? न्यूरॉन सेल का। क्या होता है? न्यूरॉन सेल होती है। यहाँ लिखा हुआ है 90% भाग क्या? न्यूरॉन सेल है। 10% भाग न्यूरॉन ग्लियल सेल है। क्या है? न्यूरॉन ग्लियल सेल। आप इसको याद रखें, ग्लियल सेल को याद रखें, ग्लियल सेल। कहने का मतलब ये हुआ, ब्रेन का जो आपका सेल है, सेल मतलब आपका जो कोशिका है, बाल की तरह पतला होता है। कितना? बाल की तरह पतला होता है। कहने के अर्थ इतना पतला होता है, उसमें अगर खून अगर जाम जब हो जाता है, अगर आपका ब्रेन में अगर खून जम गया, यानी जाम हो गया, तो आप मर जाइएगा। उसी को बोलते हैं हम लोग ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। पहले बात समझिएगा, ब्रेन में क्या होता है, बहुत कम ही कंडीशन में क्या होता है कि ब्रेन आपका क्या होता है, खून जमता है। इसलिए देखिए कि बहुत ही कम ही आदमी जो होता है ब्रेन हेमरेज से मरते हैं। लेकिन जिसको ब्रेन हेमरेज होता है वो मरता 99% के, वो 100% के मरता ही मरता है, वो जीता नहीं है। क्योंकि जाम हो जाएगा, इतना पतला होता है उसका सेल, जो आगे खून बढ़ ही नहीं पाता है, क्या होता है उसमें आदमी वो मर जाता है। हमने क्या बोला? ब्रेन के अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब ब्रेन में इतना ना पतला पतला कोशिका से विभाजन कहाँ से होगा? ठीक है ना। अगला टॉपिक है, 90% न्यूरॉन सेल की बनी होती है, 10% ग्लियल सेल का होता है। अब देखिए ग्लियल सेल क्या होता है। कभी कभी आपको सुनते होइएगा कि कोई इंसान जो ब्रेन हेमरेज से मर जाता है, ये 10% ग्लियल सेल जो हो, ये 10% जो ग्लियल सेल जो होता है हमारे ब्रेन में, यही क्या करता है? उसका विभाजन थोड़ी सी मात्रा में कर देता है। ठीक है ना, जहाँ खून जम जाता है, आदमी ब्रेन हेमरेज का मर जाता है। लेकिन 90% क्या होता है? न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन सेल। क्या होता है? न्यूरॉन सेल होता है। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, मेन कंट्रोल करता है कौन? पूरे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? मेन कंट्रोल का जो स्विच होता है, बटन जो होता है, किसके पास होता है? ब्रेन के पास होता है। नेक्स्ट टॉपिक है, स्पाइनल कॉर्ड भी हमारे शरीर का कंट्रोल करता है। कहने का मतलब ये हुआ, आपका तो मेन पार्ट हो गया, वो क्या हो गया? ब्रेन हो गया। तो सेकेंड ब्रेन किसे कहते हैं? मेन पार्ट तो ब्रेन है पूरे बॉडी का, सेकेंड ब्रेन किसे कहते हैं? स्पाइनल कोड को कहते हैं। किसे कहते हैं? आपका बॉडी को अगर ब्रेन काम करना बंद कर दे तो उसमें कौन सा काम करता है? स्पाइनल कोड काम करता है। कौन करता है? स्पाइनल कोड काम करता है। हम आगे बढ़ेंगे, स्पाइनल कोड कहाँ पे होता है। ठीक, अब अभी इतना आप समझिए कि बॉडी का सेकेंड ब्रेन कौन होता है? स्पाइनल कोड होता है। अगर आपका ब्रेन काम नहीं करे तो उस समय, उस कंडीशन में आपका स्पाइनल कोड ही काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है, ब्रेन में 12 जोड़ी तंत्रिका तंत्र होता है। कहने के मतलब ब्रेन में कितना जोड़ी तंत्रिका तंत्र है? 12 जोड़ी तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र हम अलग पढ़ेंगे, पहले अभी हम समझते हैं सिंपल ब्रेन वाकई में होता है क्या। देखिए नेक्स्ट अब क्या है,
ब्रेन। अब पढ़ते ब्रेन। देखिए मान लीजिए मेरा ब्रेन है, ब्रेन के 3 पार्ट है, ये आगे वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट। आगे को बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, बीच को बोलते हैं मध्य मस्तिष्क और पीछे को बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। तो ब्रेन में कितने पार्ट हो गए? ब्रेन 3 पार्ट हो गए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। हम पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, मध्य मस्तिष्क में 2 भाग होते हैं और पश्चिम मस्तिष्क में भी 2 भाग होते हैं। यानी कहने का मतलब आगे 3 भाग, बीच में 2 भाग और पीछे 2 भाग, 3 2 5 2 7 भाग हो गए ना, ठीक है ना। अब पढ़ते ब्रेन का अगला भाग पढ़ते हैं जिसको नाम है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में 3 पार्ट, क्या पार्ट? 3 पार्ट। 3 पार्ट का पहला नाम क्या सुनिए लिखा हुआ है सेरिब्रम। क्या नाम है? सेरिब्रम। सेकंड है थैलेमस। क्या है? थैलेमस। थर्ड क्या है? हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। आपका अग्र मस्तिष्क में 3 भाग होता है। पहला क्या है? यहाँ लिखा हुआ है सेरिब्रम, सेरिब्रम। दूसरा है थैलेमस, तीसरा है हाइपोथैलेमस। अब समझते हैं सेरिब्रम का काम क्या होता है अग्र मस्तिष्क में। देखिए समझिए, आपका दिमाग का सबसे ज़्यादा भाग जो होता है सेरिब्रम ही होता है। लगभग दिमाग का 100% भाग में 60% यानी 60% भाग जो होता है आपको अग्र मस्तिष्क होता है। इसको लोग पूरा मस्तिष्क बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है कि दिमाग का सबसे बड़ा भाग कैसे कहते हैं? पूरा मस्तिष्क को बोला जाता है, ठीक है ना। तो सेरिब्रम क्या होता है? दिमाग का 60% भाग होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? परामस्तिष्क। हमने क्या बोला? दिमाग का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? परामस्तिष्क ही होता है। क्या होता है? परामस्तिष्क होता है। नेक्स्ट टॉपिक है जिज्ञासा ज्यादा। कहने का मतलब ये हुआ जिस इंसान का यानी जिस आदमी का अगर परामस्तिष्क, अगर सेरिब्रम, क्या कहेंगे? अगर जिस इंसान का सेरिब्रम अगर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उस इंसान का जिज्ञासा यानी कोई भी चीज़ सीखने की ज़्यादा चाहत होती है, कोई भी काम करने की चाहत ज़्यादा होती है। वो चाहता है एक साथ हम कई काम करें। यानी तो कहने का मतलब तो मैथ सीख सकता है, इंग्लिश सीख सकता है, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, यानी कोई भी काम में रुचि उसको बहुत ज़्यादा आशा होता है। कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी वो क्या करता है? सीख लेता है। कि कौन आदमी? जिस इंसान का सेरिब्रम ठीक होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? याददाश्त आशा होता है। कहने का मतलब उसकी बहुत दिनों की बात उसको याद रहता है, यानी एक बार जो पढ़ ले जल्दी वो भूलता नहीं है, जिसका सेरिब्रम ठीक होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोला? नई नई चीज़ें सीखता है, यानी जिसका सेरिब्रम ठीक होता है वो नई नई चीज़ सीखता है और नई नई चीज़ आविष्कार करने की चाहत, उसमें उत्तेजना हमेशा पैदा होता है। यानी जिस इंसान का सेरिब्रम ठीक होता है ना, उसमें उत्तेजना एकदम भरपूर मात्रा में होता है, यानी कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेता है और सिखाने की कोशिश करता है, जिसका सेरिब्रम ठीक होता है। आ गया समझ में ना? आपका सेरिब्रम ठीक समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक थैलेमस है। थैलेमस का मतलब होता है जो आपको बाहरी वातावरण के बारे में जानकारी देता है। कहने का मतलब मान लीजिए ये आदमी क्या है? आदमी है, इसके चारों तरफ में क्या हो रहा है, इस मार्कर के चारों तरफ में क्या हो रहा है, उसकी जानकारी हमारे ब्रेन को देता है, उसको बोलते हैं थैलेमस कहते हैं। कहने का मतलब मान लीजिए अपने एग्जाम्पल ठंडा गर्मी, जैसे मान लीजिए अभी गर्मी हमको बहुत लग रहा है, अभी हमको बहुत गर्मी लग रहा है, तो हमको कैसे फीलिंग करेंगे? हमको बाहर से फीलिंग हो रहा है, तो ये जानकारी दिमाग कौन देता है? थैलेमस देता है। अगर बाहर से वो गर्मी लग रहा है, बाहर से वो ठंड लग रहा है, गर्मी लगना, ठंड लगना, मान लीजिए कोई आपको बाहर से झापड़ मार दिया, क्या मार दिया? झापड़ मार दिया, वो बाहर से फील हो रहा है ना, ये बाहर का फीलिंग होना। यानी कहने का मतलब ये आदमी के बाहर से जो भी फील करवा रहा है वातावरण है ना, यूनिवर्स के द्वारा जो भी उसको फीलिंग हो रहा है, यानी इस इंसान के बाहर से जो भी फील हो रहा है उसी को क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। थैलेमस आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक इसी का क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के मतलब ये होता है जो हमारे बॉडी के अंदर में क्या हो रहा है, यानी हमारी बॉडी के अंदर में क्या क्या हो रहा है, इसकी जानकारी देता है, उसको क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस कहते हैं। कि जैसे मान लीजिए आपको भूख लग रहा है, आपको प्यास लग रहा है, ये सब ये जानकारी कौन देता है? हाइपोथैलेमस देता है। मान लीजिए एग्जाम्पल लिखे हुए है, मान लीजिए हमको गुस्सा पे बहुत आ रहा है, हमको बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी पे बहुत हमको प्रेम आ रहा है, किसी भी इंसान में बहुत प्रेम आ रहा है, किसी पे बहुत क्रोध आ रहा है, या दूसरी बात बोल सकते हैं आपको बॉडी से पसीना आ रहा है। क्या आ रहा है? पसीना आ रहा है। ये हमारे बॉडी के अंदर से आ रहा है, यानी बॉडी के अंदर में जो भी वातावरण होता है, यानी जो भी घटना घटित होता है हमारे बॉडी के अंदर में, इसकी जानकारी हमको दिमाग तक कौन देता है? हाइपोथैलेमस देता है कि नहीं है? उसी को क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो उसमें आपको आ गया गुस्सा, प्रेम, पसीना, पेशाब। अगर आपको पेशाब आ रहा है या लैट्रिन आ रहा है तो बॉडी के अंदर से निकल रहा है वो, तो जो हमारे बॉडी के अंदर से बाहर निकलता है उसकी जानकारी कौन देता है? हाइपोथैलेमस देता है। और मान लीजिए किसी इंसान से आपको प्रेम हो रहा है तो आपको अंदर से फील हो रहा है, किसी इंसान पे आपको दया आ रहा है या किसी इंसान पे आपको प्रेम आ रहा है, गुस्सा क्रोध आ रहा है, तो ये आपको बॉडी के अंदर से फील आता है। तो जो भी चीज़ अंदर से फील आता है उसी को क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस के द्वारा आपको दिमाग तक पहुँचता है जानकारी, ठीक है ना। तो आपको दिमाग का अग्र मस्तिष्क बता दिए। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मतलब समझ में आ गया। दिमाग सबसे बड़ा भाग होता है जो 60% में भाग होता है, जिसको परामस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। जिस इंसान की जिज्ञासा सीखने की ज़्यादा होता है, ठीक है। आपको थैलेमस मतलब क्या है? तो जो बाहर की वातावरण को जानकारी देता है। हाइपोथैलेमस मतलब बॉडी के अंदर की बारे में जानकारी देता है, उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो आपको दिमाग का अग्र मस्तिष्क हम बता चुके हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क मतलब बीच का भाग। इसमें 2 पार्ट होता है, एक होता है कार्पोरा। क्या होता है? कार्पोरा होता है, दूसरा होता है सेरिब्रल। अब कार्पोरा क्या होता है? देखिए हम आंख से आपको देख रहे हैं,
एक कान से हम सुन ही रहे हैं, आँख से देखना, कान से सुनना, आँख से देखना, कान से सुनना, इसकी जानकारी कौन देता है हमको? ब्रेन का मेन पार्ट क्या देता है? कार्पोरा। क्या देता है? कार्पोरा देता है। आँख से देखना, कान से सुनना, इसकी जानकारी दिमाग तक कौन पहुंचाता है? कार्पोरा पहुंचाता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सेरिब्रल। क्या है? सेरिब्रल। सेरिब्रल जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, इसका 3 नाम है, सेरिब्रल बोलिए या पेंडिकल कोड बोलिए या स्पाइनल कोड बोलिए। हम आपको बताए थे स्टार्टिंग में, अगर आपका मेन दिमाग नहीं काम करता है तो आपका यही सेरिब्रल जो है उस समय काम करता है। इसी को कहा जाता है सेकेंड ब्रेन। क्या कहा जाता है? सेकेंड ब्रेन। किसको? सेरिब्रल को ही कहा जाता है सेकेंड ब्रेन। इसका एक नाम है स्पाइनल कोड कहा जाता है, इसका एक और नाम है पेंडिकल। क्या है? पेंडिकल। अगर जिस इंसान का दिमाग काम करना कभी कोई बंद कर देता है तो उस कंडीशन में आपका पेंडिकल यानी स्पाइनल कोड यानी सेरिब्रल काम करता है, तो आपका दिमाग काम करता है, तो आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना। या एक काम और ये करता है, ये आपको रीढ़ की हड्डी यानी जो पीछे की रीढ़ की जो ये रीढ़ की जो हड्डी, पीछे की रीढ़ की हड्डी जो है, इसकी सुरक्षा क्या करता है? आपको सेरिब्रल ही करता है। तो आपको मध्य मस्तिष्क में आ गया। 2 भाग होते हैं, एक होता है कार्पोरा, एक होता है सेरिब्रल। समझिए समझे बात को। कार्पोरा होता है जो आँख की और कान की जानकारी जो भी हम देखते हैं सुनते उससे जानकारी देता है दिमाग तक, और जो हमारे बॉडी को सेकंड में कंट्रोल करता है, यानी अगर मेन दिमाग काम नहीं करे तो उस कंडीशन में आपका सेकंड में ब्रेन काम करता है, जिसका नाम क्या है? स्पाइनल कोड है। ठीक है। तो आपको मध्य मस्तिष्क भी समझ में आ गया। लास्ट में देखिए पश्चिम मस्तिष्क, पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं? इसमें 2 प्रकार है। एक प्रकार का नाम क्या है? सेरिबेलम। क्या है? सेरिबेलम है, उसका है मेडुला। क्या है? मेड्यूला। अब सेरिब्रेलम क्या होता है? बॉडी को बैलेंस करता है। बॉडी को सेरिबेलम जो होता है, सेरिबेलम बॉडी पीछे वाला भाग होता है। सेरिबेलम जो होता है बॉडी को बैलेंस करता है। कहने का मतलब देखिए, मान लीजिए देखिएगा कुत्ता को देखिएगा, जब दौड़ेगा तो लेंगड़ी को सीधा करके दौड़ता है, या खरगोश को देखिए जब कुछ आवाज थोड़ा भी आता है तो कान खड़ा कर लेता है, मतलब बॉडी को बैलेंस कर लेता है। कहने का मतलब अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, बॉडी मेरा एकदम बैलेंस एकदम खड़ा है, आपके सामने हम देख रहे हैं, तो ये मेरा बॉडी एकदम बैलेंस में है। ये कौन मेरा दिमाग काम कर रहा है? ये जो मेरा दिमाग का भी काम कर रहा है, उसका मेन काम कौन कर रहा है? आपको सेरिबेलम काम कर रहा है, दिमाग के पिछला मस्तिष्क काम कर रहा है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है मेडुला। मेडुला, ये जो बीच का ये जो देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? मेडुला बोलते हैं। मेडुला का मेन काम क्या होता है? क्या है? शरीर के अंदर को कंट्रोल करना, यानी बॉडी के अंदर में जो यानी अनियंत्रित जो सामान हो जाता है उसको बॉडी को कंट्रोल करता है। शरीर के अंदर में जो कंट्रोल करता है, यानी अंदर से कंट्रोल जो करता है उसको कौन काम करता है? मेडुला करता है। कहने का मतलब यहाँ लीजिए पाचन श्वसन। अब खाना खाइएगा तब पाचन जो होगा आपको मेडुला का उसमें बहुत वर्क करता है। अब सांस लीजिएगा देखिएगा तब पीछे का जो रीढ़ का जो हड्डी मेडुला कहते हैं, देखिए ये मेडुला होता है। ये क्या होता है? सांस लेते समय क्या होता है? पिछला वाला मेडुला क्या होता है? उठता है। सांस लीजिए तो क्या होगा? आपको मेडुला पीछे उठेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो पश्चिम मस्तिष्क में 2 प्रकार होता है, एक होता है सेरिबेलम। क्या है? सेरिबेलम और मेडुला। सेरिबेलम जो होता है क्या होता है? ये आपको बॉडी को बैलेंस करता है। देखिए कुत्ता होगा या गाय लोग को गाय को या भैंस को देखिएगा, जब दौड़ेगा ना किसी पीछे तो लेंगड़ी को हमेशा वो सीधा कर लेता है। उसमें क्या करता है? बॉडी को एकदम कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए हम दौड़ते तो मेरा हाथ एकदम ऐसे होता है। ऐसे क्या मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी को ये कंट्रोल कर रहा है, यानी बॉडी को हमको नियंत्रित कर रहा है। बॉडी को नियंत्रित कर रहा है। अन्न बैलेंस होगा तो हम नहीं दौड़ पाएंगे, अन्न बैलेंस होगा तो हम गिर जाएंगे। इसलिए बॉडी को बैलेंस करके खड़ा रखता है। कौन काम करता है? सेरिबेलम काम करता है, दिमाग। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक बोले थे मेडुला। मेडुला समझ आपको आ गया। ये हमारे बॉडी के अंदर में जो घटना को घटित होता है उसको कंट्रोल करता है ना। लेकिन इसका मुख्य रूप से मेन काम 2 होता है, श्वास लेने में, सांस लेने में, और बॉडी में जो खाना जो पचता है इसका भी काम होता है इसका मेडुला का। ठीक है, हम ये आपको ब्रेन का लगभग आपको हर बात बता दिए हैं। छोटा सा वीडियो था, आपको अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।